हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना, 13.2 एक्सरसाइज को। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हैं ओनली, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम करके और आज इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट निकलता है तो आपको मुझे पता ही है आपको कहाँ पूछना है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन समझने की देर है। आई होप कि आपने जो पिछले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको समझने की और उनके फॉर्मूलाज स्पेशली लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको है। इतने समझदार तो आप हैं कि इतनी सिंसियरिटी को आप, इस सीरियसनेस को आप समझते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। और छुट्टियों में भी मैं भेज रही हूँ वीडियो। इसका मतलब यह है कि हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस को ख़त्म करके और रिवीजन हमारा स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट करनी है। तो अ सॉलिड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्क्यूलर कोन ऑफ हाइट। एक सॉलिड आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक कोन आपको नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है कोन, जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। एक पूरा कोन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोन नहीं है ये, इसके नीचे हेमिस्फीयर भी है। तो जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसके अंदर 3 शेप का कॉम्बिनेशन होगा, कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। 3 शेप्स का कॉम्बिनेशन हम इस क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये इस डायमेंशन का जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर पे, जो कि 60 सेंटीमीटर रेडियस है, उसके ऊपर प्लेस्ड किया हुआ है। तो ये अंदर वाला दिख रहा है ना आपको, इस हेमिस्फीयर पे जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, वो इस डायमेंशन की यानी 120 सेंटीमीटर हाइट और 60 सेंटीमीटर रेडियस का जो कोन है वो उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, स्टैंड है। Upright in a right circular cylinder full of water such as it touches the bottom। एक सिलेंडर है, राइट सर्क्यूलर सिलेंडर, वो बिल्कुल फुल ऑफ वाटर है, मतलब पानी से भरा हुआ है, और उसकी जो बॉटम है वो उससे टच कर रही है। तो आप देख रहे हैं बॉटम टच कर रही है सिलेंडर पे। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमको वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि सिलेंडर के अंदर लेफ्ट हैंड यानी सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 1 सेंटीमीटर। रेडियस का भी डायमेंशन इन्होंने, मतलब अब इन्होंने अब हमको तीनों शेप का डायमेंशन दे दिया है। कोन का भी डायमेंशन दिया है उन्होंने हमको, हेमिस्फीयर का भी डायमेंशन दिया है उन्होंने हमको, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जो हमारे पास में है उसका भी डायमेंशन इन्होंने हमको दिया है। तो यह है राइट सर्कुलर कोन और यह है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, सबके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं। तो डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया। अब रेडियस जो है, रेडियस सबकी सेम है। आप देखेंगे रेडियस, अगर कोन की रेडियस की बात करें तो भी 60 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर की रेडियस की बात करें तो भी 60 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की रेडियस की बात करें तो भी 60 सेंटीमीटर है। तो तीनों को साथ में लिख दो, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल आर से शो कर रहे हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है, हाइट ऑफ कोन दी गई है हमको 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया है हमको कितना 180 सेंटीमीटर, है ना। जो जो चीज़ें गिवन थी लिख ली हमने। अब हम पहले ये जो सिलेंड्रिकल वेजल है, ये जो सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं। और सिलेंड्रिकल मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच की बात की गई क्योंकि 2 हाइट है, तो एक को हमने स्मॉल एच से शो किया है, एक को हमने कैपिटल एच से शो किया है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी जो नंबर निकल के आ रहा है 20,36,571.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, जो बाहर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। अब वो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड इन सिलेंडर, जो सॉलिड यानी जो कोन का और हेमिस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन वाला सॉलिड था जिसको हमने सिलेंडर के अंदर इंसर्ट किया है, तो वो जो सॉलिड है अब उसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, क्योंकि जो इसके अंदर इंसर्ट किया था उसका तो हम अलग से कर चुके हैं सिलेंडर का। अब जो अंदर सॉलिड हमने इंसर्ट किया था उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो सिंपल सा है, जो 2 शेप कौन से हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉमन निकालिए। ये सब चीज़ें आगे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 9,05,142 पॉइंट वेट अब दिख रहा होगा आपको। तो ये यहाँ पर दिया गया है, ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, मतलब कितना वाटर जो है वो बाहर फ्लो कर गया है, वो कितना है, इतना।
जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो वॉल्यूम हमने निकाला सॉलिड का, इंसर्टेड सॉलिड का। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा था कि कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है, वो हमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो हमने वॉल्यूम निकाला था, मतलब सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम निकाला था हमने अलग से, उस वॉल्यूम में से हम लोग ये जो इंसर्टेड सॉलिड है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि जो दो वॉल्यूम हमने निकाले हैं सिलेंडर का और सॉलिड का, उनको माइनस करना है अब हमको। दोनों वॉल्यूम्स को माइनस किया तो ये आया। अब सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है और आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, ओनली सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम 100 का डिवाइड करके उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है मतलब 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। और फिर जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड मत करना, पॉइंट्स ही खिसकाने वाली बात है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6, तो ये एक पॉइंट तो आपका ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, बाकी सबको आप हटा दें, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर जितना पानी बचा हुआ था उसका वॉल्यूम हमारे पास में निकल के आ गया। मे भी थोड़ा कंफ्यूज करे ये क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे और डबल से इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए कि एक सिलेंडर था, क्लियरली कुछ नहीं है, एक सिलेंडर था, सिलेंडर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, फिर हमने दो कॉम्बिनेशन वाला एक सॉलिड, कोन और हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन वाला सॉलिड उसके अंदर इंसर्ट किया। जब उसके अंदर इसको इंसर्ट किया तो कुछ पानी बाहर आया होगा, उसको भी हमने निकाल लिया उस वाटर को, और अब जितना पानी उस सिलेंडर के अंदर बचा है वो हमको फाइंड करना था, जो कि हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो आप देखिए, वो बहुत सिंपल सा और लास्ट और बिल्कुल ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, अ स्पेरिकल ग्लास वेजल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। दो शेप पहले ही क्लियर हो गए फर्स्ट लाइन में, एक है स्फीयर और दूसरा है सिलेंडर। दो शेप क्लियर हो गए हमारे पास में कि वॉल्यूम और मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात होगी और स्फीयर के वॉल्यूम की बात होगी। इन दोनों शेप के कॉम्बिनेशन से ही आपका जो नया सॉलिड है, नया शेप है, वो बनेगा। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब जो स्फीयर की हमको दी गई है वो आपको डायमेंशन, सिलेंड्रिकल पोर्शन की डायमेंशंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, स्पेरिकल पार्ट के डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड किया गया है, अ चिल्ड फाइंड्स अ वॉल्यूम टू बी 345 यानी 345 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबाउ एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, मतलब अंतर के जो मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में हमको चेक करना है। अब डायमीटर, आपको क्वेश्चन दिख रहा, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। अब आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, नीचे एक स्फीयर का शेप दे रखा है और ऊपर एक सिलेंडर का शेप बना रखा है। डायमेंशंस आपको दे ही रखे हैं सिलेंडर के कि डायमीटर आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, लेंथ आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, और स्फीयर के शेप में आपको दे रखा है डायमीटर कितना 8.5, और 8.5 अगर डायमीटर है तो उसकी हाफ कितनी हो जाएगी, रेडियस 4.25 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायग्राम है। दूसरा काम हम क्या करते हैं डायग्राम बनाने के बाद में, दूसरा काम हमारा ये होता है कि जो जो चीज़ें हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो चीज़ें हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। तो डायमीटर ऑफ नेक, वही आपको डायमीटर ऑफ नेक 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो अगर डायमीटर ऑफ नेक 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर सिलेंडर की बात करें तो आपको हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, सब आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा और मैंने डायग्राम के अंदर भी बता दिया। डायमीटर ऑफ स्फीयर 8.5 दिया गया है, तो रेडियस हो जाएगी 8.5 अपॉन 2 यानी 4.25। बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेजल, तो इस पूरे वेजल के अंदर दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना है दोनों शेप्स का, उनका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो पूरा वेजल का वॉल्यूम क्या है, तो उसके लिए दोनों शेप के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे हम। दोनों शेप के वॉल्यूम को प्लस करना मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही किया है। देखो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनको हम कैपिटल स्मॉल से इसलिए शो कर देते हैं क्योंकि दो रेडियस दी गई है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल को आपने स्फीयर के लिए शो किया था और स्मॉल को आपने सिलेंडर के लिए शो किया था। 4/3 वैल्यूज़ पुट कर दीजिए सारी। यहाँ पर इसने क्लियर बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करना, 22/7 मत करना। तो जो भी कैलकुलेट आप कर पाएंगे, जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे, उसमें आप देख रहे हैं कि
346.51 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है वो इसके अंदर किया गया है। इसका मतलब शी इज़ रॉन्ग। हमको से बोला गया था कि चेक करना है हमको, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी हमको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 345, तो हमको चेक करके बताना था। जिसने भी इसका वॉल्यूम फाइंड किया गया कि वो जिसने भी इसका वॉल्यूम चेक किया है वो सही है या गलत है, तो इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि 346 समथिंग आपका वॉल्यूम आ रहा है अंदर। मतलब वेजल के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम 346.51 आ रहा है, और इसने हमको बोला था 345 है एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, तो लास्ट में इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर शी इज़ रॉन्ग। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेजल इक्वल्स टू 346.51 सेंटीमीटर क्यूब एंड शी इज़ रॉन्ग। तो ये अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो के लिए देखो बेटा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको कोई चीज़ एक बार में क्लियर नहीं हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। और ये हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है 13.2। अब मंडे से हम लोग 13.3 स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक 13.2 को और 13.1 को भी एक बार रिवाइज़ कर लेना। आपके पास टाइम है अभी, आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो 13 होमवर्क में हो गया आपका, 13.1 को आपको रिवाइज़ करना है, और 13.2 के जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दी है, इसको भी आपको प्रैक्टिस में कंप्लीट करना है। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट निकलता है तो आप मुझसे मंडे को बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हैं। अपने डाउट्स आप अपने निकाल के रखिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।